महाभारत की हर एक कहानी हमने सुनी है, लेकिन सोचिए अगर सच कुछ और ही हो तो क्या होता अगर अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र होता। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए छुपाए रखा। एक ऐसा सच जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को और भी रहस्यमय बना दिया। आज हम सुनाएंगे आपको महाभारत की सबसे छिपी हुई दास्तान अभिमन्यु कर्ण का पुत्र है। एक ऐसी कल्पना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या होगा अगर इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई हमसे छुपा दी गई हो। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाभारत की सबसे गुप्त कहानी जिसे हमारे सामने कभी उजागर ही नहीं किया गया। कुरुसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो चुका था। पांडव अपमानित होकर वनवास के लिए जा चुके थे। उधर कर्ण जो जन्म से ही अपमान और तिरस्कार का शिकार रहा, भीतर से टूटा हुआ। इस समय द्वारका में सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन थी, वहां पर अकेली थी। कहते हैं एक दिन कर्ण इस समय युद्ध समाबंधी प्रवेश के कारण द्वारका पहुंचा। श्री कृष्ण और अर्जुन उस समय बाहर गए हुए थे। सुभद्रा और कर्ण की मुलाकात हुई। दोनों ही भीतर से अकेले थे। सुभद्रा अपने पति अर्जुन की अनुपस्थिति से दुखी थी और कर्ण समाज की तिरस्कार भरी नजरों से आहत। उनकी बातचीत शुरू हुई। सुभद्रा ने कहा, कर्ण, लोग कहते हैं तुम महादानी हो, पराक्रमी हो, लेकिन फिर भी हर जगह अपमान सहते हो, ऐसा क्यों? कर्ण नम आंखों के साथ बोला, क्योंकि मैं सूत पुत्र कहलाता हूँ, रक्त में शौर्य है, पर इस समाज ने मुझे कभी भी स्वीकारा नहीं। उस रात दोनों का दर्द एक दूसरे से टकराया और वहीं से जन्मी एक गुप्त कहानी, एक ऐसा संबंध जो कभी भी सामने आया ही नहीं। कुछ समय बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को दबा दिया, क्योंकि अगर ये रहस्य सामने आता तो पांडवों और कुरुवंश दोनों में रहस्य में संवाद पड़ जाती। समय बीता और जन्म हुआ अभिमन्यु का। दुनिया ने समझा कि ये अर्जुन का पुत्र है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी रगों में कर्ण का रक्त बहता था। यही था वो रहस्य जिसे इतिहास की परतों के अंदर छिपा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अभिमन्यु ने कभी महसूस किया कि उसका असली पता कर्ण है, अर्जुन नहीं? क्या कर्ण को कभी इस रहस्य के बारे में पता चला? इसका उत्तर आगे मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि अगर युद्ध भूमि में पिता और पुत्र आमने सामने खड़े हो जाए और दोनों को ये भी पता नहीं हो कि उनके रिश्ते का सच क्या है? महाभारत के युद्ध में ऐसा ही हुआ था और उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई किसी ने भी नहीं जानी। समय बीतता गया, पांडवों का वनवास पूरा हुआ और साथ ही कुरुक्षेत्र का आरंभ हुआ। अभिमन्यु तब तक एक युवा योद्धा बन चुका था, अभिमानी, तेजस्वी धनुर्धर। दुनिया उसे अर्जुन का पुत्र मानती रही, लेकिन उसकी रगों में बह रहा था कर्ण का रक्त, वही रक्त जो उसे अजय साहस और अपराजेय पराक्रम दे रहा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हुए तो युद्ध भूमि में कर्ण और अभिमन्यु का रक्त भी आमने सामने आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कर्ण के मन में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सोचा, ये लड़का कौन है? इसकी आंखों में वही ज्वाला क्यों है जो मेरे भीतर जलती है? अभिमन्यु भी आश्चर्यचकित था कि ये योद्धा मुझे देखकर इतना विचलित क्यों है। लेकिन युद्ध मैदान में भावनाओं की कोई भी समस्या नहीं थी। दोनों ने धनुष उठाए और तीरों की वर्षा शुरू हुई। युद्ध के बीच में अचानक दोनों के रक्त रुके और अभिमन्यु ने पूछा, हे वीर कर्ण, आप मुझ पर इतनी कठोरता से प्रहार क्यों कर रहे हैं? आपकी आंखों में मेरे लिए अजीब सा स्नेह दिखता है। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, बालक, युद्ध में ममता और स्नेह के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन सच कहूँ, जब तुम्हें मैं देखता हूँ तो लगता है कि तुम मेरे रक्त के अंश हो। अभिमन्यु चौंक गया। आपका ये कहना मेरे हृदय को विचलित करता है। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं?
कर्ण मौन हो गए। वे ये जानता था कि ये रहस्य केवल कर्ण और सुभद्रा जानते हैं। अगर उसने ये राज खोला तो ये पूरा युद्ध बदल सकता है। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्र में घुसा तो पूरा कौरव पक्ष उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और अंततः कर्ण सबने मिलकर उस पर आक्रमण किया। कर्ण का दिल उस दिन कांप उठा। वे ये जानता था कि ये बालक असाधारण वीर है। हर एक प्रहार करते समय उसके मन में अजीब सी पीड़ा हो रही थी। उसने सोचा काश ये लड़का मेरा पुत्र होता, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका ही रक्त है। जब अभिमन्यु जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें टूट रही थी, कर्ण उसके पास गया और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। अभिमन्यु ने अंतिम शब्द किए, कर्ण आप मेरे शत्रु नहीं लगते। आपकी बाहों में अजीब सी शांति है, जैसे ही मेरे पिता के स्पर्श से होती है। क्या आप सचमुच मेरे लिए यही है? कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहा, क्योंकि अगर वो सत्य बता देता तो इस युद्ध का सबसे बड़ा सत्य उजागर हो जाता। उसने अभिमन्यु का सिर धीरे से जमीन पर रखा और कहा, पुत्र मुझे क्षमा करना, मैं सत्य नहीं कह पाया। युद्ध खत्म हुआ, कर्ण की मृत्यु भी हो गई और ये रहस्य हमेशा के लिए इतिहास में दब गया कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, साथ ही ये कहानी जो है काल्पनिक भावनाओं पर आधारित है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।